प्यारे विद्यार्थियों, हमने पीछे की वीडियो में आर्ण की जो विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा कि आर्ण पर ब्याज ज्ञात करने की दो रीतियाँ थी, एक तो गुणनफल और एक औसत। गुणनफल हम सीख चुके हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं औसत विधि की। तो आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दिया हुआ है कि राम श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। वे फर्म में प्रति माह की प्रथम तारीख को निम्न प्रकार आर्ण करने का समझौता करते हैं। राम 2000 रुपये प्रति माह है। तो सबसे बड़ी पहचान तो ये कि राम एक व्यक्ति है, वो हर महीने, प्रति माह का हर महीने 2000 रुपये निकालता है। तो महीना फिक्स हो गया, एक महीना 2000, एक महीना 2000, एक महीना 2000। तो विधि कौन सी हो गई? औसत, क्योंकि समय का अंतर और राशि दोनों का अंतर समान है। उसी प्रकार श्याम 2500 रुपये प्रति माह है। तो श्याम भी क्या करता है, एक महीने 2500 रुपये, एक महीना 2500 रुपये, एक महीना 2500 रुपये, एक महीना 2500 रुपये। इसकी भी राशि और समय क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब विधि तो कौन सी हो गई? औसत। आर्ण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक वसूल किया जाता है। फर्म की पुस्तकें 31 मार्च को बंद की जाती है। आर्ण पर ब्याज की गणना करनी है। तो प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया, तारीख वगैरह कुछ दी भी नहीं है, तो ये मानकर चला जाएगा कि 12 महीने का जो क्वेश्चन है उसी प्रकार इस प्रश्न को हमें हल करना है। सबसे पहले तो हमारी जो औसत विधि है इसका सूत्र लिखेंगे भी। ब्याज बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? कुल आर्ण इनटू ब्याज दर इनटू क्या होगा भी? औसत माह है बट्टे 100 इंटू 12। ये हमारा प्रश्न होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले राम की बात करते हैं। हमें राम का क्या, अब देखो भी 112 संख्या है, ब्याज दर प्रश्न में दी हुई है, औसत माह हमें याद रखना है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारे 3 प्रकार के प्रश्न हैं, 12, 9, 6। उसके औसत माह किस प्रकार याद रखने हैं। अभी हम प्रश्न 12 माह का हल करने जा रहे हैं। बस चेंजिंग क्या होगा, ये औसत माह चेंज होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। और कुल आरण कैसे ज्ञात किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो राम का कुल आरण, राम का कुल आरण, राम ने 2000 रुपये हर महीने निकाले हैं। एक साल में कितने महीने हैं भी? 12। तो कितने हो गए? अगर प्रश्न यहाँ पर 9 महीने का है, यहाँ 9 से गुणा करेंगे, 6 माह का है तो 6 से गुणा करेंगे। लेकिन अब हम कौन सा प्रश्न हल करने जा रहे हैं? 12 माह का। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे? 12। तो ये कितने हो जाएंगे भी? 24,000 रुपये। अब क्या लिखते हैं प्रश्न में, ये कितनी होगी? 24,000 हो गई। अब इसे सूत्र में रखते हैं, ब्याज बराबर कुल आरण हो गया हमारा 24,000 इंटू ब्याज की दर प्रश्न में दी हुई है 10% इंटू इन्होंने हर माह की प्रथम तारीख को आरण किया है, तो इसका मतलब औसत माह है 6.5। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कैसे ज्ञात किया जाता है। और 100 इंटू 12, तो इसको हल करेंगे तो इसके जो आंसर आएंगे वो होंगे 1300 रुपये। ये तो है राम का कुल आरण पर उसका ब्याज। अब बात करते हैं श्याम। तो इसी प्रकार श्याम का कुल आरण, कुल आरण कैसे ज्ञात करें? श्याम ने निकाले हैं 2500 रुपये प्रति माह है इंटू 12, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 30,000 रुपये। 25, सॉरी, ये तो कितने हो गए आपके? 25 5 30,000 रुपये। कितने हो गए भी? 30,000। अब इसको लिख देते हैं, ब्याज बराबर क्या होगा? 30,000 इंटू ब्याज की दर 10% और हर माह की प्रथम तारीख को बटा 100 इंटू 12 बराबर इसका जो आंसर होगा वो होगा 1625 रुपये। ये हमारा 12 महीने का प्रश्न है, अगर हम आरण प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं। वे फर्म से प्रत्येक माह की
अंतिम तारीख को, अब की बार प्रश्न अंतिम तारीख को है, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये अर्न करने का समझौता करते हैं और ब्याज 12% वार्षिक दर से वसूल किया जाता है। लेखा पुस्तक 31 दिसंबर को बंद की जाती है। ए और बी के अर्न पर ब्याज की गणना कीजिए। तो ये भी प्रश्न हमारा औसत विधि का है। तो सबसे पहले ब्याज का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा अभी, कुल अर्न इंटू ब्याज दर इंटू क्या होगा अभी, औसत माह बटे 100 इंटू 12। ये तो हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब क्या करना है प्रश्न में आगे, सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का कुल अर्न, ए ने कितने रुपए का अर्न किया है, ए ने 4,000 रुपये प्रति माह है इंटू 12, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 48,000 रुपये। अब इसका ब्याज ज्ञात करते हैं। अभी ब्याज बराबर क्या होगा, 48,000 इंटू ब्याज की दर प्रश्न में है 12% इंटू अर्न इन्होंने प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को किया है, तो कितना होगा अभी 5.5 बट्टा 100 इंटू 12। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ब्याज वो होगा 2,640 रुपये। 12 को 12 से कट कर दें, 2 से 480 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब बी की बात करते हैं। बी का कुल अर्न, बी ने निकाले हैं 5,000 रुपये, कितने भी इंटू 12, ये कितने हो गए कुल 60,000 रुपये। अब इसका ब्याज ज्ञात करते हैं। ब्याज बराबर कुल अर्न कितना होगा इसका 60 इंटू ब्याज की दर प्रश्न में 12 और औसत माह इसके 5.5 बट्टा 100 इंटू 12। इसको हल करेंगे तो इसके आंसर जो होंगे वो होगा 3,300 रुपये। ये है अर्न पर ब्याज की गणना करने का फॉर्मूला, ये तरीका। इस प्रकार हम अर्न पर ब्याज ज्ञात करना सीख गए। पिछली वीडियो में हमने गुणनफल विधि के बारे में सीखा, ये है औसत विधि। अब इसमें अगर प्रश्न 9 और 6 का हो तो कहाँ पर चेंजिंग होगी भी, तो देखो भी अगर 9 महीने का है प्रश्न तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि 12 के स्थान पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा इस प्रश्न में क्या चेंजिंग होगा, औसत माह है, ये तो 12 माह के औसत माह है, 9 है तो 9 के लिखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो टेबल बनाकर सीखा है, 6 माह है तो 6 माह के औसत माह लिखेंगे। बस इस प्रश्न में और इतना ही चेंज होगा। अगर इसी प्रश्न को हम 9 माह मानकर हल करें, 6 माह मानकर हल करें, तो एक तो 12 के स्थान पर 9 या 6 औसत माह, या तो आपको 9 माह के लिखने अगर प्रश्न आप 9 से हल कर रहे हैं, अगर आप 6 माह का प्रश्न हल कर रहे हैं तो आपको 6 से गुणा करना है। तो ये है आपका गुणनफल विधि का क्वेश्चन। धन्यवाद।